बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता सी सूजी की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। ये बर्फ़ी मुंह में जाते ही घुल जाती है और इतने मज़ेदार होती है कि इससे आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप सूजी, 2 कप चीनी, 1 कप ऑयल और थोड़े से इलायची दाने। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैंने पॉट में चीनी को डाला और चीनी को डालने के बाद 1.5 से पौने 2 कप पानी इसमें ऐड करेंगे और शीरा बनने के लिए रख देंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने शीरा बनने के लिए तैयार होने के लिए रख दिया है और ये हमारा शीरा जो है 35 टू 40 मिनट तक तैयार हो जाता है। हमें एक तार का तकरीबन शीरा तैयार करना है गाढ़ा। अच्छा, जब तक हमारा शीरा तैयार हो रहा है, मैंने यहाँ पर ट्रे के ऊपर जिस पे मुझे ये बर्फ़ी बनानी है उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ताकि जब हम इसको लेयर लगाएं तो ये इसमें चिपके ना। इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसमें मैं सूजी फ्राई करना शुरू कर रही हूँ, सूजी को भूनना शुरू कर रही हूँ। शीरा हमारा चढ़ा हुआ है, शीरा तैयार हो रहा है, इसी में हम सारे काम कर लेंगे। सूजी को भूनने के लिए मैंने अपने पॉट में लिया है 1 कप ऑयल। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम इलायची के दाने शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे इलायची दाने शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे सूजी और सूजी शामिल करने के बाद इसको हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। यहाँ पर इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। ये हमें लाइट सी ब्राउन करनी है, बहुत ज़्यादा इसको हमें डार्क ब्राउन नहीं करना। अच्छा, सूजी जो है हम हल्की फ्लेम पर भूनेंगे आहिस्ता आहिस्ता ताकि ये ब्राउन हो, वरना अगर तेज़ थोड़ा चूल्हा होगा तो ये अचानक बहुत ही डार्क सी ब्राउन हो जाएगी। ज़्यादा से स्लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक आप फ्राई कीजिए, भुनें। यहाँ पर हमारी सूजी जो है 10 से 15 मिनट तक अच्छी सी भुन जाती है। वैसे तो आप इस बर्फ़ी को बनाकर हफ्ता 1.5 हफ्ता सेव भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी मज़ेदार बनती है कि इसे सेव करना मुश्किल ही हो जाता है। इससे बच्चे अपना हाथ, बड़े बच्चे सभी अपना हाथ नहीं रोक पाते और ये फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मेरी सूजी जो है भून चुकी थी और शीरा जो है वो 35 मिनट में मैंने चेक किया तो ये क्या है, गाढ़ा हो चुका था। इसमें एक तार का शीरा बनना शुरू हो गया था। तो इसमें हम फ़ौरन जो है सूजी को शामिल कर देंगे और करने के बाद 1 से 1.5 से 2 मिनट तक सिर्फ इसको पकाएंगे। ये थिक सा पेस्ट सा बन जाएगा। ये सारा काम जो है वो स्लो फ्लेम पर कर रहे हैं। यहाँ पर स्लो फ्लेम पर ही हमने इसको 1.5 से 2 मिनट तक पकाया तो एक गाढ़ा सा पेस्ट सा बन गया है। इसकी थिकनेस, आप जब मैं इसको ट्रे में डालूंगी तो आपको इसकी थिकनेस का अंदाज़ा होगा कि हमें इसे कितना थिक रखना है। यहाँ मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकाया और पकाने के बाद इसको ट्रे को, जिसको मैंने पहले से ग्रीस किया हुआ था, उसमें लाकर इसको फैला देंगे। फैलाने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसमें हम कट लगाकर इसको बर्फ़ी का शेप दे देंगे। यहाँ पर हमने इसको कट लगा के इसको बर्फ़ी का शेप दे दिया और शेप देने के बाद इसको हम हवा में रखकर ठंडा होने देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो फिर इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे अपने प्लेट में। यहाँ पर पहले मैंने इसको शेप दे रही हूँ। शेप देने के बाद इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो फिर इसके बाद हम इसको नाइफ़ की मदद से या स्पैचुला की मदद से इसको निकालेंगे। यहाँ पर मैं स्पैचुला की मदद से निकाल रही हूँ, थोड़ी सी आपको दिखा रही हूँ, बाकी नाइफ़ की मदद से भी मैं इसे निकालना दिखाऊँगी। इसमें अगर एक आध पीस टूट जाए तो कोई मसला नहीं, इसको हम अलग करके रख देंगे। बाकी हमारे सारे पीस तकरीबन साबुत ही निकल रहे हैं। ये हमारी बर्फ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है, जो कि देखने में, खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।